सकता है, उसकी कौम, उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूं। मैं इस मुल्क का मीर जाफर नहीं हूं जो बाहर की कुव्वतों से मिलके मुल्क में साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा दे, बाहर से पैसा आए, लोगों के जमीर खरीद ले। मैं नहीं, सुने, मैं पैसा नहीं दे सकता था। हमारी 4 गवर्नमेंट्स थी, 4 हुकूमतें थी हमारी। मैं नहीं पैसा खर्च करके इन लोगों को वापस खरीद सकता था। मैंने सिर्फ अवाम का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, अवाम का पैसा, मैंने वही पैसा चोरी करके जमीर खरीदने थे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे में खौफ खुदा है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। और मैं क्या अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं क्या मिसाल दूंगा कि मैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए रिश्वत दे रहा हूं, जमीर खरीद रहा हूं? क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह को और अपनी अवाम को? बेहतर है कि हुकूमत चली जाए, लेकिन अपने और आप नौजवानों याद रखो, कभी अपने जमीर का सौदा ना करना, कभी ना करना, क्योंकि थोड़ी देर तो पैसा मिल जाता है, बाकी जिल्लत ही जिल्लत है। ये अब लोटे जमीर फरोश जब पब्लिक में आएंगे, तो मेरे पाकिस्तानियों, कराची के बाशऊर लोगों, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, इसी तरह धमकियों में हमारे प्राइम मिनिस्टर घुटने टेक देंगे, अपने लोगों के मफादात के खिलाफ, अपने लोगों के मफादात कुर्बान करेंगे किसी और ताकत के लिए। इसलिए जरूरी है कि ये मीर जाफर की हुकूमत को हम कामयाब ना होने दें। तो पाकिस्तानियों, फिर सुने, एक जनरल मुशर्रफ ने घुटने टेके उनकी जंग में ले जाने के लिए, और दूसरी तरफ उसने पता कब घुटने टेके? कोंडालीजा राइस, जो उनकी अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, वो अपनी किताब में लिखती है कि मैंने बेनजीर और जनरल मुशर्रफ को इकट्ठा किया, और क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जंग लड़े ये, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया, और तब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन दोनों बड़े डाकुओं को, जरदारी को और नवाज शरीफ को। ये तब एनआरओ दिया गया, सारे इनके करप्शन के केसेस माफ कर दिए गए, ये फिर वापस आए। 10 साल इन्होंने मुल्क को लूटा, 10 साल मेरे ऊपर पहले दिन से प्रेशर डाला कि इनको एनआरओ दो, आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, कल लॉन्ग मार्च कर देंगे। सारा वक्त इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि हम इनको एनआरओ दे दूं। मैंने इनको तब कहा, मुझे फख्र है कि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। एनआरओ अब क्या हुआ है?
जो सबसे बड़ा जुल्म है, ये अब मैं आपको बताने लगा हूं। मैं क्योंकि मगरबी माशरे को जानता हूं, आप यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों कि शहबाज शरीफ के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं एफआईए और नैब में। 40 अरब। जो मैं मगरबी माशरा जानता हूं, अपने मुल्क में अगर ये शहबाज शरीफ वहां होता और इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस होते तो इसको मकसूद चपड़ासी भी ना रख सकते। हमारे मुल्क की तौहीन, इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। इन्होंने बनवाया। अपने मुल्क में इनके क्या इखलाकी स्टैंडर्ड्स हैं और हमारे मुल्क में इसको ऊपर मुसल्लत किया है। यानी ये हमें कितनी नीची नजर से देखते हैं। पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं कि एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और जमानत में इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया। सोचें, सारी पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबको कहता हूं कि गौर से सोचें कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी अखलाकियात, और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका अपने पैसे बचाने के लिए ये हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको लेके आते हैं सामने। और अभी से ही, पहले से ही वो सिग्नल दे रहा है जी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको पहले ही पैगाम पहुंचा रहा है कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ तुम्हें गुलामी करनी